गुड मॉर्निंग। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। दोस्तों, आज आपका एक बहुत अपडेट लेकर के आए हुए हैं और आपको पता होना चाहिए जो बीएसएससी सीजीएल थर्ड का जो फॉर्म जो हम लोग फिल किए हुए थे, बहुत सारे बच्चों का, लाखों बच्चों का जो है उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ गई थी। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया था, लेकिन हमारे द्वारा जो है जाकर के आपको 20 मई को ही, यानी कि 20 मई को ही जाकर के त्रुटि को सुधार कैसे किया जाए, ये आयोग से हमने गुहार लगाया था। कैसे गुहार लगाए थे? ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है। और आज अंततोगत्वा जो है, आज 19 तारीख है ना, यानी कि 19 तारीख को आपका चिट्ठी निर्गत हुआ है। लेटर नंबर आपका 2688 है, ठीक है, 2688 है और 19 तारीख के डेट में जाकर के उसको इशू किया गया है। अब है कि बहुत सारे बच्चों लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों ने जाकर के आवेदन भी दिया और मैक्सिमम बच्चे, आपको बता देते हैं, पूरे बिहार से सबसे ज़्यादा जो है मेरे पास चूंकि कॉल किए थे, मेरे पास मैसेज किए थे, मेरे पास व्हाट्सअप किए थे, क्योंकि अंचल अधिकारी होने के नाते लोगों को ऐसा लग रहा था कि सर के द्वारा सही जो है जा करके आपको सटीक जानकारी दिया जाएगा। जैसे किसी में देखे होंगे आपको एनसीएल को लेकर के बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम था, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर को, क्रीमी लेयर था, नॉन क्रीमी लेयर था, है ना, लड़की को लेकर के बहुत सारा था, बहुत सारे लोगों का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया था, बहुत सारे लोगों का रिलीजन गलत हो गया था, बहुत लोगों को जा करके आपको जो कि कास्ट सर्टिफिकेट जो जिसको बोलते हैं वो गलत हो गए थे। ये जो सर्टिफिकेट जो निर्गत हुए थे, आपको आय है, जाति है, निवास है, एनसीएल है, तो आरओ मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है। तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल कहने का तात्पर्य है मेरा कि ये जो है वेबसाइट पर जाकर के आपको वेबसाइट का जो लिंक जो दिया गया है, यहां पर आपको पढ़ करके हम बता देते हैं www.bssc.bih.nic.in। ये जाकर के वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑलरेडी जो है आपको सबमिट करना है, ध्यान रखेंगे। और सबमिट करने का आपको डेट भी दे चुका है, कितना दिया है? 22 जुलाई से लेकर के आपको 29 जुलाई के बीच में सबमिट करना है, ठीक है। और जो सबमिट आप करिएगा, जो सबमिट आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका जाकर के आयोग, यानी कि बीएसएससी का जो एड्रेस है, उसमें जाकर के 5 अगस्त 2022 को शाम 5 बजे से पहले वो मिल जाना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। और बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी हमको कॉल कर रहे थे, समझे, मैंने हमेशा कॉल करके रोज प्रतिदिन किसी ना किसी का फोटो, किसी का बैकग्राउंड हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा कि जो आपको इसमें जो दिया हुआ है, जो त्रुटि में, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका सुधार नहीं हो सकता है, फॉर्म नंबर जो है आपका सुधार नहीं हो सकता है, मोबाइल नंबर आपका सुधार नहीं हो सकता है, और जो आप ईमेल दिए हुए थे उसमें भी कोई सुधार की गुंजाइश आपकी नहीं है। अब हम आते हैं प्रश्नगत पर। हाँ, दूसरा बात यह है कि देखिए, अगर आप किसी को समस्या हो, किसी को परेशानी हो, ये मेरा जो है कि व्हाट्सअप नंबर भी दिया है, कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है। और बीएसएससी से सबसे ज्यादा बिहार में जो है ऑनलाइन टेस्ट और ऑनलाइन क्लास में बच्चे जो है एजुकेशन ई गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से सफलता हम प्राप्त करें राकेश सर के मार्गदर्शन में, राकेश सर की टीम के द्वारा, तो निश्चित तौर पर जो आप व्हाट्सएप भी करेंगे, कॉल भी कर लेंगे, और हमेशा जो है सबसे फास्ट और सबसे तेज जानकारी हम ही देते हैं। आपका डेट भी देखिएगा, पहला ऐसे मैन थे जो जाकर के आपको डेट जो है इंक्रीज करवाए थे, बढ़वाए थे, मैंने वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। पहले ऐसे शख्स थे, 20 जाकर के देखिएगा, 20 मई के दिन मेरा ये वीडियो अपलोड हुआ था कि त्रुटि में सुधार आयोग को करना चाहिए, उसके लिए जाकर के एक नोटिफिकेशन निकलना चाहिए। और अंततोगत्वा जो है हार करके, थक हार करके जाकर के उसके द्वारा जो है आज, यानी कि 19 आज जुलाई है, 19 जुलाई को रात्रि में जाकर के उसका नोटिफिकेशन निकाला गया। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बता देते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि स्पेसिमेन ये नमूना दिया हुआ है, आपको फॉर्म भी दिए हुए हैं, तो जो जो आपकी त्रुटियां हुई होगी, ये क्या है आपका, जैसे मान लीजिए जैसे कॉलम आप देख रहे हैं, ये कॉलम दिया हुआ है, ये बना हुआ है, 3 कॉलम है। ऑनलाइन आवेदन में जो त्रुटि आपकी जो हुई थी, मान लीजिए कि राकेश की जगह पर आपका राकस लिखा गया था,
तो उसमें जाकर के वांछित जो है सुधार यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें सुधार करके सही रूप से लिखेंगे कि मेरा नाम RAKESH। हमने इसमें स्मॉल का भी यूज किया है, लेकिन आप स्पष्ट तौर पे इसका कैपिटल लेटर में जाकर के यूज करेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अगर किन्हीं का अगर नेम में अगर किसी भी तरह का अगर कोई त्रुटि हो, तो यहाँ पर जो त्रुटि था, जो आप जो भी आप जो डाउनलोड जो किए होंगे, जो फॉर्म जो फिल किए थे, जो डाउनलोड जो किए होंगे, उस डाउनलोड में क्या होगा कि आपको स्पष्ट तौर पर दिखा देगा कि हमने क्या त्रुटियां की थी, क्या हमारे द्वारा गलती किया गया था। उस स्थिति में उसमें त्रुटि रहेगा, इसमें लिखा हुआ, और जो सही रहेगा इस कॉलम में जाकर के आप उसको फिल करेंगे। मान लीजिए किसी का फादर्स नेम में गलत हो गए, किन्हीं के फादर नहीं है, किन्हीं मदर है, तो मदर नेम्स में अगर गलत हो गए हैं, तो जो गलत था आपको यहाँ डेकोरेट करना है, लिखना है। उसके बाद आपका सही जो होगा, मान लीजिए यहाँ पर जो राजेंद्र प्रसाद सिंह होगा। ठीक है, तो राजेंद्र लिखा है RAJE, तो होता क्या है कि आई कहीं कहीं लिखा गया, मैंने एक शॉर्ट एग्जाम्पल आपको तौर पे दे रहे हैं। तो जो सही होगा यहाँ पर लिख देंगे। हमको लगता है कि नाम में त्रुटि बहुत कम हुआ है, बहुत कम हुआ है। त्रुटि ज़्यादातर संभावना कहाँ हुई है वो अभी आगे हम बता रहे हैं। मान लीजिए सपोज डेट ऑफ बर्थ की बात हो रहा है, आपका क्या है डेट ऑफ बर्थ भैया, तो यहाँ लिखे 5 सितंबर, जबकि आपका पता चलेगा कि 5 सितंबर नहीं है, 5/9 नहीं है, 9/5 है, यानी कि 9 मई है। ठीक है ना, तो 9 मई अगर है तो उल्टा लिखा गया, ये डेट होता है, ये मंथ होता है और ये ईस्वी होता है, उल्टा लिखा गया है। ये वाला इस जगह पर और ये वाला इस जगह पर लिखा गया है। तो इस स्थिति में आप जाकर के यहाँ सुधार सही रूप से कर सकते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है कि गलत हो गया था और ये मेरा सही है। दूसरा बात है रिलीजन में हमने आंखों देखा हाल जो देखे, नौकरी जाते हुए देखे हैं। तो फॉर्म फिल करने का एक तरीका होता है, आपको BSSC जो है आप पर जो है मेहरबान है कि आपको त्रुटि में सुधारने की संभावना दिया है। नहीं तो 15 लाख फॉर्म गिरे हुए हैं, उसमें से 4 से 5 लाख लड़के छंटते निश्चित तौर पर। इसलिए आपको बार बार आगाह कर रहे हैं, अभी भी आगाह कर रहे हैं। अगर इसके बाद अगर कोई भी आपके पास अगर त्रुटियां अगर होगी तो BSSC आपका नोटिफिकेशन नहीं देगा सुधार का। सपोज दैट मान लीजिए रिलीजन, आप मान लीजिए हिंदू हैं, गलती से क्या भरा गया, ईसाई भरा गया है ना, तो उसको जाकर के आपको जो डाउनलोड जो किए होंगे, जो फॉर्म जो फिल किए थे डाउनलोड जो किए होंगे, तो निश्चित तौर पे क्या करेंगे कि आप यहाँ पर जाकर के सही लिख देंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा अगर लड़का अगर गलती किया है, मेरे खुद के स्टूडेंट जो है जो कि बिहार दरोगा में जॉब कर रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन आवेदन था, तो अपने से फॉर्म जो फिल ना करते हुए ये साइबर कैफ़े के माध्यम से, किसी मान लीजिए कैफ़े के अलावा भी जाकर के बाहर से जाकर के वो लोग ऑनलाइन आवेदन किया। उस समय साइट भी जाकर के बड़ा कमज़ोर चल रहा था, तो उसको सब लिख करके दिया, पता चला कि साहब काम करने वाला रात में जाके सबमिट किया। तो इस स्थिति में क्या होता है, गलती करने का ज़्यादा संभावना। मान लीजिए ST है, कोई लड़का ST है और उसके जगह पर क्या भरा गया, SC भरा गया, तो गलत तो यहाँ हुआ ना। अगर आपका जो अगर त्रुटि करने की सुधार की संभावना अगर नहीं देता, अगर हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा कि जो भी आपके गलत हुए हैं उसका जो है वांछित रूप से आपका सत्यापन एक कॉपी भी निश्चित तौर पर जो है वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, और उस जो अपलोड जो करेंगे उसको डाक के द्वारा जो है आपको सेंड भी करना है, भेजना है कुरियर के द्वारा। ध्यान रखेंगे, मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ आपका गलत हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफाइड कौन करता है, आपका जो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट जो होता है, जो मूल प्रमाण पत्र जो होता है, उसमें जाकर के डेट ऑफ बर्थ भी लिखा रहता है, वो जाकर के आपको करेगा। कहीं कहीं आप सब नाम भी, ये आपका मैट्रिक जो है आपका बेस लेवल है, बेस लेवल, उसको आप अगर नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये जो है कि आपका रिलीजन जो है आप स्वयं जो है प्रमाणित करते हैं, स्वयं आप जो है फॉर्म जो फिल किए होंगे, तो उसमें जो गलती होगा तो उसका कोई वांछित प्रमाण की जरूरत आपको नहीं है ज़्यादातर। लेकिन हाँ, ये तो जरूरत है ही, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र की बात है, तो इसमें जा करके आपको जो है, बहुत लोग क्या किए हैं कि RO और CO में बहुत सारा डिफरेंस हो गया है, तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, बहुत ज़्यादा इशू नहीं था। RO मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर और CO मतलब होता है सर्किल ऑफिसर, दोनों का वर्क जो है अलग अलग है। अभी जो हमारे तत्काल जो अंचल में जो RO लोगों का जो पोस्टिंग हुआ है, उसमें जाकर के उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से जाकर के नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने, यानी कि भूमि सुधार जो है, हमारी जो राजस्व भूमि सुधार विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है, उन लोगों को नोटिफिकेशन किया है कि आप लोग जाकर के ये जाति आय निवास EWS है ना, या मान लीजिए NCL, ये जाकर के आप लोग बनाएंगे।
ठीक है ना। तो अब देखते होंगे ना बहुत सारे बच्चे जैसे लोहार कास्ट में जो थे, तो लोहार कास्ट के बच्चे ऑलरेडी जो किस में थे, एसटी में थे, लेकिन अब उसको जाकर के एसटी में ना करके किसी अदर कैटेगरी में डाल दिया है। तो जो भी आपकी त्रुटियां जो हुई थी इसमें आप जरूरी है, मान लीजिए 5 नहीं, 10 नहीं, 8 नहीं, 10 कॉलम आपका बढ़ जाएगा। तो जो भी आपकी त्रुटियां जो हुई थी त्रुटि डाल देंगे, और जो आपकी सही होगी ये आपको जो है कि फिल करके फॉर्म जो दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। और उस फिल करने के बाद उसमें क्या होगा कि एक घोषणा पत्र भी आपको देना होगा, और जिसमें जहां पर आपकी गलत हुई है उसका वांछित जो है छाया प्रति भी आपको संलग्न करके भेजना है। नोट कर लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। तो आप लोग गलती यहां भी मन नहीं करेंगे, एकदम निश्चित तौर पर गलती करिएगा तो फिर आपकी फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आप जो किसी के लायक नहीं रहेंगे। आप मान लीजिए एजुकेशन ई गुरुकुल से जुड़े हुए हैं, 72 आपकी तैयारी है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, 72 तैयारी है, प्री भी पास किए, मेंस भी पास किए, और पता चलेगा कि रिलीजन में गलत कर बैठे हैं, पता चलेगा कास्ट में आप गलत कर बैठते हैं, तो आपको आंखों देखा हाल आपके आंख के सामने आपकी नौकरी जा सकती है। बात को समझिए, ऐसा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखा है। और इसमें कोई माइनर मिस्टेक मान लीजिए कि उसमें लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा है, राजस्व पदाधिकारी हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, रेवेन्यू ऑफिसर, है ना, किसके द्वारा जो है सर्टिफिकेट जो आपको निर्गत किया गया है, मान लीजिए किया है और आप क्या भर दिए हैं, सीओ कर दिए, तो यहाँ पर जो त्रुटियां जो हुई थी वो आपको तो है ही, अब यहाँ पर सही रूप से जाकर के यहाँ पर कर देंगे। बहुत सारे बच्चे जो है मान लीजिए कि ईबीसी एमबीसी, देखिए यहाँ पर सेक्शन ईबीसी और एमबीसी, ईबीसी का उसमें ऑप्शन नहीं था, सीधा एमबीसी था। तो मान लीजिए कि ऑलरेडी आप बीसी से बिलोंग करते हैं और उसमें क्या भरा गया, एमबीसी भरा गया। तो एमबीसी अगर भरा गया तो उसमें जाकर के आपको गलत जो है तो गलत तो हुआ ही था, उसमें जाकर के सही रूप से यहाँ पर जाकर करें। सबसे ज़्यादा त्रुटि जो हुआ है, जो मेरे जानकारी में है, जो लाखों बच्चे में हमको जो फ़ोन किए, जो कॉल किए इसके, ठीक है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर किया गया है तो सबसे ज़्यादा कास्ट में ज़्यादा गलती किए हैं, सबसे ज़्यादा लोग, ठीक है ना। उसके बाद ये आरओसी होती है, कॉमन था, अगर मान लीजिए कि अगर नहीं भी देता बीएसएससी अगर त्रुटि सुधारने का तो बहुत लास्ट में आपका जो है देखेंगे, जो ये नमूना जो स्पेसिमेन के नीचे में जो है, हाँ निश्चित तौर पर वहाँ पर क्या करेंगे कि निश्चित तौर पर जो है आपका नाम होना चाहिए, है ना, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होनी चाहिए, है ना, उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी होनी चाहिए, उसके बाद जो है कि आपका उसमें स्पष्ट तौर से देख लीजिएगा उसमें सब लिखा हुआ है, यानी कि नाम आवेदक का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। अब बहुत सारे हस्ताक्षर भी क्या करता है लोग कि सर करना था हिंदी की जगह पर अंग्रेजी, अंग्रेजी की जगह पर हिंदी, ठीक है। तो जो भी हमको जो है जहाँ तक जानकारी है, तो अगर किए होंगे तो सही में सुधार करिएगा, और सुधार करने के बाद जो है कि उसको जा करके आप क्या करेंगे, उसको सेंड कर देंगे। तो उसमें निश्चित तौर पे आवेदक का हस्ताक्षर होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि नाम भी होना चाहिए, हस्ताक्षर हो गया, उसके नीचे नाम भी स्पष्ट, मान लीजिए राकेश कुमार नाम है तो राकेश सिग्नेचर कर दिए, RAKESH लिख दिए, उसके नीचे में रजिस्ट्रेशन नंबर तो किसी का गलती नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ पर गलती हुआ है, यहाँ पर गलती किया है लोग, बोला कि सर वो कास्ट का ना डाल करके मेरा मैट्रिक का सर्टिफिकेट का नंबर डाल दिया है, ग्रेजुएशन का नंबर डाल दिया है, तो यहाँ पर लोगों का त्रुटि है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है किसी का उतना जल्दी गलत नहीं हुआ होगा मुझे जहाँ तक जानकारी है, और मोबाइल नंबर, ठीक है ना, इतना आप लिख करके आप निश्चित तौर पर जो आप जो है उसमें जा करके ध्यान रखेंगे, जो आप त्रुटियां जो सुधार जो किए हैं उसका हर कॉपी पेज निकाल करके उसमें जो है छाया प्रति जिसको बोलते हैं सिग्नेचर कर देंगे, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके। किसी पदाधिकारी की जरूरत नहीं है, स्व अभिप्रमाणित कह रहा है कि वांछित सुधार करने तो साक्ष्य के रूप में प्रमाण भी देना है, और दूसरा में कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन की स्व अभिप्रमाणित, माने अपने से सेल्फ अटेस्टेड लिखेंगे, वहां पर सिग्नेचर कर देंगे और एक डेट डाल देंगे, और डेट डालने के बाद क्या करेंगे कि आपको www. ये सब जो सबमिट जब कर दीजिएगा तो इस पर ले जाकर के अपलोड कर देना है, ठीक है। यानी कि वेबसाइट जो है www.bssc.bis.nic.in पर, और आपको इतना से इतना के बीच में यानी कि 22 से लेकर के 29 तारीख के बीच में ही जाकर सबमिट करना है, और जाकर के 5 अगस्त को जाकर के आपको जो है कि जाकर के बोर्ड को पहुंच जाना चाहिए, यानी कि शाम के 5 बजे से पहले अगर लेट हुआ तो उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो निश्चित तौर पर जो है आप लोग मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, और किसी भी तरह की आपको त्रुटि, कोई सूचना,
कोई भी जानकारी अगर लेना हो तो निश्चित तौर पर जो है ये नंबर जो दिया हुआ है इस पर आप स्पष्ट रूप से मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। और कहने का मतलब है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि आपको बीएसएससी का मैंने ऑनलाइन टेस्ट भी चल रहा है, ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से सफलता आपको अगर चाहिए तो निश्चित रूप से सफलता के लिए आपको एजुकेशन ई गुरुकुल जाकर के आपको जुड़ना होगा। जाकर के आपको वेबसाइट पे विजिट करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और हमारी टीम जो है बहुत बेहतरीन से बेहतरीन आपको जो है कि कोशिश कर रही है कि बेहतरीन से बेहतरीन सफलता दे। और 8 अगस्त से हम लेके और भी बैच लेकर के आ रहे हैं। 8 अगस्त, ठीक है, ये बिहार दरोगा का एसआई का बैच होगा, क्योंकि आपका एसआई का जो है नोटिफिकेशन जो है अगस्त के लास्ट वीक में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका आने वाला है। तो आपकी एग्जाम्स तो समझ रहे हैं कि 2 बार से एग्जाम 24-46 और 22-13 दिसंबर में एग्जाम हुआ था। तो निश्चित तौर पर अगर अगस्त में अगर आता है तो आपका अगस्त में नहीं बल्कि दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। तो तैयारी करने की एक रणनीति बनाइएगा, बढ़िया से जो है बुक्स का सिलेक्शन करिएगा, बढ़िया से जो है प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन करिएगा, और अच्छे एक जो है कि आपको गुरु की तलाश भी होनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ये मेरा अगर छोटा सा इंफॉर्मेशन लगा होगा तो निश्चित तौर पर जो है आप इसको अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाखों बच्चे हैं जो झुग्गी झोपड़ी और गाँव में रहते हैं, तो उनके तक ये माध्यम से पहुँच जाना चाहिए। इसी के साथ जो है आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपकी एक बेटर जो है जो इन्फॉर्मेशन आपको लगा होगा तो निश्चित तौर पर जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट में आप कमी नहीं करेंगे। जितना आप कमेंट करिएगा हम स्वीकार करते हैं, उसको हम त्रुटि को सुधारने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद।